हैजार्ड क्या है? पोटेंशियल है ना। और डिजास्टर इसका क्या है? इफेक्ट। यदि मैं बोलूँ अर्थक्वेक इज हैजार्ड तो बोलोगे हाँ सर अर्थक्वेक हैजार्ड है। फ्लड इज हैजार्ड, हैजार्ड। एंड देन साइक्लोन इज हैजार्ड, यस हैजार्ड। सुनामी इज हैजार्ड, यस हैजार्ड। किसी भी फेनोमेना, तो ये तो आपने नेचुरल फेनोमेना देखा, यस वी हैव सीन दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना, यस। बट देर आर सम मैन मेड फेनोमेनाज आल्सो, दैट इट इज अ टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, ताज ट्रेजेडी, ताजमहल ट्रेजेडी वी हैव सीन ना, जहां पे भी 5 लोग से किसी न किसी वजह से मर जाएं, that could be considered as I said that phenomena is known as hazard. The terrorist attack is a what? Hazard. Railway accident, road accident, any kind of accident, urban fire, यहाँ पे आग लग जाए, what is this? Hazard. तो अर्बन फायर सुनते ही बोलोगे मरने के चांसेस हैं, यस और नॉट? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल। लेकिन यदि वो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है सबको? डिजास्टर इज इफेक्ट ऑफ एनी हैजार्ड, यस और नॉट? इज इन द फॉर्म ऑफ इफेक्ट। तो 2 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स आर देयर, नेचुरल एंड मैन मेड। एक सिंपल देखेंगे तो वीडियो में जाके देखिएगा तो एक और जोड़ा हुआ हो, क्वासी नेचुरल। फिर उसके बाद इसी सिमिलरली डिजास्टर विल बी नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। इट इज क्लियर? तो ये हमने आपको एक समझा दिया था, नए बच्चों के लिए कर रहा हूं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? बेसिक आइडिया हो जाए। एंड देन अनदर पार्ट इट इज आई सेड रिस्क इक्वल्स टू, I said that hazard into vulnerability upon capacity। आप ये जानिए कि जो भी the upper section, this upper section are directly proportional। कभी भी if it is written like speed equals to distance upon time, then speed is directly proportional to distance and speed is inversely proportional to time। अपर पोर्शन हमेशा ही क्या होता है? व्हाट इज अपर पोर्शन? यस टेल मी। ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एटलीस्ट यू नो ना एवरीवन? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? कम्युनिकेशन भी तो पूरा किया करो आप, जो जिन बच्चों के लिए बता रहा हूं। तो यदि आप डिस्टेंस, इफ यू इंक्रीज द स्पीड द डिस्टेंस विल बी कवर्ड मोर, इसका मतलब है अपर सेक्शन इज directly proportional, and if speed decrease distance less, that is known as if less more then it is directly proportional। if I said that speed और time को बोलो, यदि आपने क्या किया, स्पीड तो है आपकी लेकिन टाइम घटा दोगे तो डिस्टेंस कवर्ड इज लेस, यस और नॉट? तो यदि आप टाइम कम करोगे तो डिस्टेंस विल बी व्हाट? यदि एक ही डिस्टेंस को जाना है आपको, मान लीजिए कि डिस्टेंस को जाना है, यदि आपको कहीं से यहाँ डिस्टेंस है A to B, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A to B? पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस। यदि आपने स्पीड बढ़ा दिया तो लेस टाइम में पहुंच जाओगे, एंड इफ यू डिक्रीज द स्पीड यू कैन बी एबल टू रीच लेटर more time। तो speed and time is inversely proportional। It means I said that risk is directly proportional to hazard and risk is directly proportional to vulnerability। It is clear? अभी वो समझाऊंगा क्या है वो। और रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। इन फ्यू वर्ड्स इफ यू सी व्हाट इज हैजार्ड, आप जानते होंगे व्हाट इज हैजार्ड। लाइक इफ यू कम टू दिल्ली, द हैजार्ड इज इन दिल्ली में कैसा हैजार्ड है? वन हैजार्ड इट कैन बी लाइक आई सेड फ्लड नियर बाय यमुना, परहैप्स यू डोंट नो, किलर वी आर लिविंग जस्ट near by Yamuna, okay. And another it is, I said that earthquake, and India, Delhi is on seismic zone 4. Today I will discuss these things. Totally वैसा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको ऐसा डिस्कस कर दूंगा कि विल बी हाईली हैप्पी. बता देना नहीं हैप्पी होगा तो लास्ट में बोल देना कि सर मैं आज हैप्पी नहीं हुआ. ठीक. सो आई से दैट हैजार्ड, दिल्ली में दो हैजार्ड आपको मुख्यतः देख रहे हैं. व्हाट आर द टू हैजार्ड्स यू आर एबल टू सी? फ्लड एंड earthquake. Yes or not? The two hazards. In Delhi you can also see, because we are living in very congested building and all,
Yes or not? Sometimes if you'll go to the real old Delhi, there is an, I said that you cannot be able to enter with your car. So how I said that if firefighting system cannot enter, if urban fire takes place in the news, if you have heard about so many times, because of that 40-50 people are dying. This is in the data. Lekin why? Because you are not able to provide the services fast, and at the same time we are using electricity at high level, but हमारे यहाँ चोरी करने की आदत होती है. हम नीचे में केबी कम लगाएंगे और यूज़ कर रहे हैं 7-8 केबी का इक्वलेंट इलेक्ट्रिसिटी, और नीचे में मीटर में जो आ रहा है 2 केबी, और साथ में वायरिंग जो है पतली है. You know that because of that fire can be possible, cash fire. That you can see in the Gujarat once there is in the particular coaching institution, this problem has been happened. Yes or not? Have you heard about it? So what is this? It is in a kind of urban fire. Yes. तो हमने क्या बोल सकता हूँ कि दिल्ली में ये तो मैन मेड हैजार्ड हो गए और कुछ हो गया. वो मैन मेड हैजार्ड कैन बी एनीवेयर, बट नेचुरल हैजार्ड वाइज द टू इंपॉर्टेंट थिंग इन दिल्ली, दैट इज आई सेड दैट दिस वन, flood and earthquake. But if you'll go to, I said, Uttarakhand, Himachal Pradesh, there will be flood, there will be earthquake, there will be, I said, that landslide. Understood it? So landslide is very much important phenomena, that it is, I said, that it used to happen every year. And deforestation करके और भी easily हो जाता है. जिस दिन मैं landslide का क्लास लूँगा आप लोगों का, landslide in the disaster, that day you can also see. So it means I said that in अभी एक और glacial lake outburst flood देख लिया new. So जहाँ पे ज़्यादा hazard होगा वहाँ पे risk of life will be more. The risk is directly proportional to hazard. Getting my point? तो हमें कहाँ रहना चाहिए? We should try to live in the less hazardous region. Yes or not? We should try to live in. तो क्या हो जाएगा? Risk reduction. Understood? Risk. तो ह्योगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क यही बोलता है किस तरीके से रिस्क को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए. इट इज क्लियर टू यू. एंड अनदर वन वी हैव सीन हैजार्ड के बाद वल्नरेबिलिटी. ये वर्ड थोड़ा सा आपको आइडिया होगा भी, वल्नरेबल है. अच्छा, आप कब जब ज़्यादा वल्नरेबल है? आँख के सामने खड़े रहोगे या यू आर अवे फ्रॉम द फायर? वल्नरेबल वर्ड सुना है ना आप लोगों ने कि नहीं सुना है? वल्नरेबल सुना है ना? The vulnerable means I said that you are prone to be damaged. Vulnerable का मतलब रहेगा आपको what is damaging effect. And what is the damaging effect if I say that if you are living nearby river bank, the flood में आप डूबने के ज़्यादा chances रहेंगे. Yes or not? तो your settlement houses should be made away from the river bank. Yes or not? आज इसकी भी बात करूंगा मैं, क्या मुझे यहाँ पे मुखर्जी नगर में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आगे आपकी मर्जी है. नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई से if I'm living in the Odisha coast and Andhra coast and Tamil Nadu coast, this is the most important coast where the generally cyclone comes. Generally. So if I'm more vulnerable if I'm living in the coastal area, if I'm living away from the coastal areas, कहाँ पे? Away from. Yes or not? तो जनरली क्या किया जाता है जब साइक्लोन आता है? तो ड्यूरिंग दैट पीरियड पीपल आर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द व्हाट? कोस्टल एरियाज टू द व्हाट? अवे इन द हायर एरियाज वेयर द इफेक्ट कैन बी देयर लेस. तो वही है, वल्नरेबल समझ में आ चुका है बेसिक. बट आप जाकर देखेंगे तो देर वी हैव टॉक्ड अबाउट सोशल वल्नरेबल, फिजिकल वल्नरेबल, एटीट्यूडनल वल्नरेबल, एनवायरमेंटल वल्नरेबल, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बात किया हुआ है जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो उसको आप पढ़कर वीडियो में और इन्जॉय कर लीजिएगा. देन यू कैन अंडरस्टैंड. यदि आपको बोरिंग लगता है तो सिविल सर्विसेज मत तैयार करना, लेकिन ये मुझे पता है कि यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं अभी वही बता रहा हूँ जिससे कि आप एक बेसिक समझ जाएं. इज इट क्लियर? सो वल्नरेबिलिटी इसका मतलब है इफ यू आर लिविंग इन मोर वल्नरेबल एरिया द माई रिस्क इज हाई. इफ आई विल बी लिविंग इन द लेस वल्नरेबल एरिया माई रिस्क इज लेस. इज इट ओके? नेक्स्ट वन कमिंग टुवर्ड्स कैपेसिटी. नेक्स्ट वन कमिंग टुवर्ड्स कैपेसिटी. तो ये तो डायरेक्टली हो गया. कैपेसिटी का मतलब है आप सपोज करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड यू आर नॉट गिविंग योर 100%, मीन्स यू आर नॉट वर्किंग एज पर योर कैपेसिटी. The chance of selection will be less. But if you are working on your capacity,
then there will be chance of selection will be high. So what is the meaning of capacity? Capacity building. कई बार whenever you are studying newspaper or something like this, the Indian government should work on capacity building. Capacity building, it can be utilized anywhere, not only here. Like I said that आप आए और बोले सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, I'll say that you did not work on your capacity. सुना होगा ना, कई बार सुना होगा, you did not work on your potential. Yes, capacity. तो उसको कैपेसिटी का मतलब है कि वाटर हम जिस कारण से फेल हुए, अगली बार हम क्या करें, उसको अच्छे से काम करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी. यस और नॉट? यस और नॉट? तो इफ आई इंक्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्क विल बी. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स क्लियर? सो वी हैव अंडरस्टूड दिस. एंड अनदर वन वी हैव सीन लाइक another one we have seen, like I said, that the three things happen: pre-disaster, and there will be, I said that disaster has been taken place, disaster, and this is known as what? During disaster. And another one, it is, I said that post disaster. Pre-disaster means what should we do before the disaster so that the loss of life and property can be minimized. Yes or not? Before the pre-disaster means what should we do? What should we do? Yes, before disaster so that the disaster impact can be reduced. The first one, it is, I said that prevention, preparation, mitigation. प्रिवेंशन का एक ही वर्ड याद रखें, ब्लॉक कर दें. प्रिवेंशन. वो यहां पर यदि बोला जा रहा है अर्बन फायर हो रहा है तो व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्बन फायर? And if I'll do the better electrification over there, the urban fire यहाँ पे खत्म हो गया. Yes or not? At least in the houses building prevent block कर दिया, कभी नहीं आएगा. Yes? Yes or not? लेकिन हम earthquake को ब्लॉक नहीं कर सकते. Can I? Can I? No. तो वहाँ पे मुझे क्या करना होगा? मिटिगेशन करना होगा, रिड्यूस. हमें मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस द इफेक्ट. क्या करना होगा? रिड्यूस इफेक्ट. कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा, हम हजार्ड से दूर जाएंगे, लेस वल्नरेबिलिटी में रहेंगे. यस और नॉट? और कैपेसिटी विल हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी. एम आई करेक्ट? कैपेसिटी को बढ़ाएंगे. व्हेन विल इंक्रीज द कैपेसिटी, आवर मिटिगेशन विल बी व्हाट? इफेक्ट विल बी रिड्यूस. गेटिंग माय पॉइंट? एंड प्रिपरेशन. अभी आपकी बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन की बात है. यदि अर्थक्वेक आएगा तो मैं ट्राई करूंगा इसमें घुस जाऊं. आपको बोलूंगा चेयर के नीचे जितना पॉसिबल हो सके. आपको बोलूंगा पिलर के पास चले जाओ. दैट इज व्हाट? प्रिपरेशन. Getting my point? Preparation means a drill to be done by the people, by the local community, individual, family, to what I said that, yes, reduce the impact of before. जब होगा तो उसमें loss of life. आप अर्थक्वेक आया तो क्या करोगे? चले जा, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो परमानेंटली. अच्छा, एक चीज हो, अर्थक्वेक हो तो आपका घर का जो बेड है उसके ऊपर कोई भारी चीज मत रख देना. पता नहीं वही गिर के आपके मुंह पे गिर जाए, भले ही कुछ और ना हो, पहले ही आप चले गए ऊपर. हिलेगा ना एटलीस्ट. द हैवी थिंग शुड नॉट बी होल्ड अबव, हैवी थिंग शुड बी लोअर. यस और नॉट? यू शुड बी वेरी केयरफुल. यू शुड बी वेरी केयरफुल इन व्हाट? वन थिंग, कि जो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको क्या रखोगे आप? फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स जो आग लगने का है होता है, आप उसको ट्राई करोगे कि ऐसा जगह रखा जाए जहां पे और उसको काफी अच्छे पैक्ड हो, सो दैट इट कैन नॉट बी फ्लेमेबल. ऐसा ना आग ना लग सके. आप अपने गैस चूल्हा को, दैट शुड बी प्रॉपरली समवेयर गैस लीकेज ना हो. कई बार लोग देखते रहते, होने दो. एम आई, डू यू अंडरस्टैंड दैट?
एंड जब भी आप अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्डिंग के पास खड़े रहना चाहिए, देखना चाहिए अर्थक्वेक बिल्डिंग हिल रहा है नहीं, या नहीं हिल रहा है, या थोड़ा दिमाग लगाते हुए पहले ही सरक लो वहां से दूर थोड़ा. वेयर यू शुड, टुवर्ड्स नियर बाय द बिल्डिंग और अवे फ्रॉम द बिल्डिंग? व्हाट इज दिस प्रिपरेशन? ये अभी समझ में आ रहा होगा. हाँ, नहीं तो जनरली तो हम लोग निकल कर आगे खड़े होते, क्या हुआ अभी नहीं हुआ. सो आई सेड, ये ग्लास, जहां ग्लास की चीजें बनी हो वहां तो बिल्कुल नहीं, इफ इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इन द स्कूल, कॉलेजेस, एनीवेयर देयर इज एन प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का होना चाहिए घर पे. यस, वी शुड बी अवेयर ऑफ, जो कि भारत करता नहीं है. और वो सोशल वल्नरेबिलिटी हमने पहले बता रखा है कि हमारे देश की ये वीक फैमिली सिस्टम, सब एक दूसरे को सिखाने में लगे रहते हैं. वीक फैमिली सिस्टम है और किसी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं सही है. आपको बता चुका हूं मैं, तो आप उस चीज पे देखेंगे वीडियोस भी, जिनका कमजोर नहीं किए हो, यू कैन गो एंड सी द वीडियोस एंड ऑल. क्लियर हो गया? व्हाट शुड वी डू बिफोर द डिजास्टर? प्रिवेंशन, प्रिपरेशन. और अर्थक्वेक के केस में तो प्रिवेंशन होगा ही नहीं, ब्लॉक नहीं कर सकते. वी कैन नॉट, अंडरस्टूड इट. एंड ड्यूरिंग द डिजास्टर हम लोग सडनली यहां पर क्या भेजेंगे? जब डिजास्टर हो गया तो विल सेंड व्हाट आई सेड, दैट रिस्पॉन्स फोर्स. रिस्पॉन्स फोर्स, क्लियर है? एंड दैट इज नॉन एज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. तुरंत रिस्पॉन्स किया जाए एंड ट्राई टू रेस्क्यू द पीपल, इवैक्यूएट द पीपल. यस और नॉट? वहां से जितना निकाला जा सके. दिस टू वर्ड्स, रेस्क्यू, इवैक्यूएट एंड रिकवरी, थोड़ा बहुत कह सकते हो, क्योंकि डेड बॉडी अंदर फंसी रहती है तो उसको भी तो निकालना है, एंड उसको भी उसका क्या करना है, काम तमाम करना है. नहीं, कई लोग तो मिलेंगे ही नहीं काम तमाम करने वाले, तो हु विल डू? द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. यस, गेटिंग माय पॉइंट? So that process of cremation, that it has to be done by the NDRF team itself. The rescue, evacuation. Another post-disaster, what we'll do? The RRR. What is I said that? Relief, rehabilitation, and what? Reconstruction. That is considered as what I said, that total recovery. है ना? एंड रिकवरी कैसे करनी है? पहले से बेहतर. क्यों करनी है पहले से बेहतर? वाई इट शुड बी बेटर देन अर्लियर? बिकॉज अर्लियर इट वॉज नॉट बेटर, देयरफॉर लॉस ऑफ लाइफ्स. यस और नॉट? सो दीज आर द 3 स्टेजेस दैट यू कैन बी एबल टू सी दैट वी हैव टू डू. क्लियर है? एंड देयर इज अ रोल ऑफ NDMA, DDMA. ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं आएगी, आप जितना पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, दैट यू कैन डू. तो आप यू कैन ऑल. NDMA नेशनल लेवल पर काम करती है, तुरंत गाइडलाइन देती है स्टेट्स को, स्टेट्स गाइडलाइन देता है किसको? डिस्ट्रिक्ट्स पे, और सारा काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है. अंडरस्टूड? तो दैट यू कैन सी थ्रू दिस वीडियो. सो शैल आई मूव ahead? Everyone, it is clear now? So now we are going to do earthquake disaster. Shall I remove? ओके. लास्ट क्लास में हम जाते जाते कुछ समझाए थे. आप जितना एक अच्छा डेफिनेशन, अच्छा ऐसा करो तो आप लोग के पास स्मार्टफोन है सभी के पास. फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन एंड हाउ यू कैन बी एबल टू गेट द बेस्ट मार्क्स. फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक. Definition of earthquake.
पढ़ लिया? चेक्ड एवरीवन? क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ, ओके. एनीबडी एल्स? यही पढ़ा सबने? यही पढ़ा? चलिए, चाहे किताब में भी लिखा रहे, लेकिन आपको एक्चुअली में ये नहीं समझाना है कि ये एक्चुअल में व्हाट आर द थिंग्स आर देयर. एक्चुअली इट इज़ नॉट द करेक्ट डेफिनेशन इफ़ यू वांट टू राइट इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. एंड बुक किस कभी नहीं लिखना, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उतनी ही लिखना. अंडरस्टूड इट? सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द अर्थक्वेक एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉज. पहले हम लोग डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा मैं. जब आप ये कॉज समझ में आ जाएंगे, when you are able to understand the cause to an extent, then let us see. So the cause of earthquake are, first it is plate movement. अच्छा लिखना चाहते हो या बहुत ज़्यादा अच्छा? एवरीवन? नींद आ रही है बउआ? आपको नींद आ रही है बेटा? नहीं ना? पहले पानी पीना है आपको? नहीं, पानी आप पीना चाहते हो तो पियो. पानी पीना है? नहीं, आप यॉर्निंग कर रहे थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ. या तो क्लास बोर लग रहा हो. हाँ, शरीर में बोल रहे. जनरली यॉर्निंग इसलिए होता है कि यू नीड ऑक्सीजन, या ना? या रात भर पड़े हो, दिन में, ऐसा है क्या? चलो, पूरा दिमाग खुला हुआ है सब कुछ, क्योंकि मेरी तरफ नज़रें सब पर जाती है, शायद आपको ही पता हो. आपकी नज़रें केवल मेरे पे रहती होंगी यहाँ तक. तो और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए. रीज़न बिहाइंड कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन माइंड को चाहिए होता है. ओके, तो यदि हम रहेंगे तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगा और यहाँ पे भी मिलेगा. और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो हमारा एक्सॉन प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी चलते रहती है इसके अंदर, तो वो आपका ठीक ठाक रहेगा. ठीक है, तो पानी थोड़ा थोड़ा सभी लोगों के लिए मैंने बोला, आप पीते रहे. लेकिन कैरी करने, ठंड है, कैरी करने का मतलब ही नहीं होता, प्यास ही नहीं लगती. चलिए, प्लेट मूवमेंट. फर्स्ट इज व्हाट? प्लेट मूवमेंट. और एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ, ऐसे ही अभी. प्लेट मूवमेंट का मतलब है कि देयर इज सम प्लेट्स आर डाइवर्जिंग एंड सम वेयर द प्लेट्स आर कन्वर्जिंग. ये आइडिया है सबको? यस, आइडिया जिसको नहीं है दे यू कैन रेज योर हैंड. प्लेट्स डाइवर्ज होता है और कन्वर्ज होता है. तो जब प्लेट डाइवर्ज होता है तो टूटता है. एंड टूटता है तो कैसे होगा? जैसे मान लो इस लकड़ी को इधर से एक सुमो पहलवान को लाया, इसको करेंगे तो क्या होगा? ये चीज़ हिलेगी, तो देयर विल बी अर्थक्वेक ड्यूरिंग द डाइवर्जेंस. क्लियर? एंड देयर आफ्टर आई सेड दैट व्हेन द टू थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, कन्वर्जेंस, देयर विल बी अगेन व्हाट आई सेड दैट अर्थक्वेक. एक सिंपल अभी आइडिया दे रहा हूँ मैं, इसमें डिटेल में आऊँगा. इट इज़ क्लियर टू यू? And then another one I said, plate movement, after that there is a faults. Another one I said that faults. Clear? Types of faults वगैरह you have to study in the geography classes, but here it is only we need to know faults. Suppose I said that this is in a rock and then there is a tensional force. तो टेंशनल फोर्स की वजह से कुछ वीकर एरियाज होंगे जो क्या होगा? टूटना स्टार्ट कर जाएगा. तो वीकर एरिया ब्रेक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर्ड. और टेंशनल फोर्स लगाया, मोर टेंशनल फोर्स, देन व्हाट विल हैपन? फ्रैक्चर विल कन्वर्ट इनटू क्रैक. यस और नॉट?
and this section will go down, yes or not? And this section will go down, and here it will be like this. So what happened? It has been, so when there is a movement along the crack में जब movement होता हो, तो that is known as fault. What is the definition of fault? When there is a movement along crack. Otherwise पहले तो crack होकर पड़ा हुआ है, तो उसको तो crack ही कह रहे हैं, क्या हम fault कर रहे हैं? नहीं ना. इसका मतलब है this region become active and crack हो रहा है या अंदर movement हो रहा है. इसका मतलब जब भी ये move करेगा there will be earthquake. Yes or not? Understood? So there can be, like in the Narmada and the Tapi Rift Valley, this has been formed like this. This is Vindhya, this is Satpura, and there is another hanging valley gone down, and there is one mountain is also there, Ajanta Range. Narmada River, Tapi River, between Vindhya and Satpura Range. And between Satpura and Ajanta Range, there is a Tapi Rift Valley. Yes or not? So this downward portion is known as Rift Valley. जब आप पढ़ेंगे. And similarly, I said that in the similar process, your Western Ghat has been formed also. Similar process. Can I say that Western Ghat can have also fault region? It means that could be also earthquake prone zone. Yes or not? तो जहाँ जहाँ इंडिया में fault होंगे, we'll have to see like this. We have to see like this. Getting my point? अरे अच्छा पढ़ने के लिए तैयार होना everyone. अदरवाइज मैं बातों में ही खत्म कर दूंगा और आप तब भी इंजॉय करो सर. वाह क्या बात है. इफ यू वांट मोर आई विल गिव मोर. दैट विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन. इज इट क्लियर? सो फॉल्ट, अंडरस्टूड इट. लाइक आई सेड दैट ये आपको अर्थ प्लेट है एंड देयर इज एन मैग्मा फॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो अर्थ प्लेट. And there is a magma formation, and it is liquid magma, and there is, I said that pasty or dense magma. Magma means molten rock. Magma means if this is a liquid magma and this is an, I said, the dense magma, and it has to come out, who will do blast? Liquid, आपको 1 और 2 बोलना है. इसको 1 दे दिया and this is what? 2. How many of you are with 1? You. How many of you are with 2? आप अपना दिमाग लगाएं. लाइफ में कोई दूसरा आपके साथ नहीं रहेगा. 2. Yes, it is correct. कुछ लोग डिलेमा में थे, so they did not say. You know that this is known as granitic magma. This is known as what? Like मैंने बोला, एक यहाँ पर कढ़ाई में क्या है? सूजी का हलवा. This is, I said that सूजी हलवा, all of you know ना? And one in another pan we have a water. Who will blast? Up, tell me. मैं I am giving heat to both. I am giving heat to both. Who will blast? सूजी का हलवा देखा होगा ना बनते हुए. Because if you are giving heat, then below there is a formation of gases. Water will convert into gas, na water vapor. And here this water vapor has been formed. Then this will go with water above. आपने देखा होगा कि गर्म पानी क्या होता है? Hot water become lighter. Hot water become expanded, lighter, and goes up. And then it goes up, and heavy, cold water is heavy, it comes down. Yes or not? So this is known as convection. This is known as what? Convectional. Yes or not? But here it is what happened. The Suji ka halwa is, like I said, that highest intermolecular bonding. Yes or not? And when the gas is forming below by the heat, he is not able to come out. And when he is not able to come out, then what will happen? फट सूजी का हलवा में देखा होगा होते बनते हुए. So which magma can cause volcanic, explosive volcanic eruption? Granitic magma. Clear है? So when it will come out, then it will cause shaking of the earthquake. ये तो नहीं करेगा ना shaking of the earthquake. Every volcanic eruption does not cause volcanic, what I said, that explosion. So which kind of it? The source should be
Granitic magma. Understood it? So which one I am going to write here? Explosive volcanic eruption. Understood it? अरे समझ में आ गया? चलो अब ये मुझे बताओ, if this explosive volcanic eruption is below the, this is a hard rock, and this is what I said, that which one? Granitic magma. And here it is also one rock, and there is, I said that granitic magma, but it is soft rock. Who will cause more earthquake? This is first I said, and this is second. Yes, tell me, who are with the first and who are with second? First के साथ कौन कौन है? Yes, tell me. You. Second. फटाफट. How many? Yes, फटाफट. Second के साथ कौन कौन? चलिए, आप लोगों को नहीं आइडिया है? ये बताओ, इसको आने के लिए कौन रोकेगा? और हार्ड रॉक में बहुत एनर्जी रहेगी, इसको भी तो तोड़ना आसान नहीं होगा। जब तोड़ेगा तो तड़, और उस समय जो जाएगी पार्टिकल्स ना 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इवन इट इज क्रॉसिंग द ट्रोपोस्फेयर। गेटिंग माई पॉइंट? सो विच रॉक? हार्ड रॉक. The reason having hard rock will, what I said that, यदि आप ये देखें सॉफ्ट रॉक को तोड़ने में, मान लो कहीं पे प्लेट मूवमेंट हो रहा है, सॉफ्ट रॉक को तोड़ने में क्या होगा? हार्ड रॉक के अंदर एनर्जी बहुत है ना, यस और नॉट? टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, यस और नॉट? क्योंकि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। नींद आ रही है आपको? बेटा आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें पूरी लाल है। आप आज आराम करो, नहीं तो बेटा। सो आई सेड कि हार्ड रॉक में क्या है? एनर्जी है, स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी। आप जैसे बोलते हैं ना, रबड़ को खींचा सर, कुछ देर के बाद टूट जाएगा, लेकिन लोहे को मोड़ोगे तो वो नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। यस और नॉट? जो हार्ड होगा उसके अंदर स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसको तोड़ने में विल हैव टू यूटिलाइज मोर एनर्जी। यस और नॉट? और जो सॉफ्ट होगा कंपैरेटिवली इट विल बी लेस एनर्जी। इज इट क्लियर? तो अब मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखना नहीं है, अभी दिमाग में स्टोर कर लेना है। हमने क्या बोला? अर्थक्वेक क्या है? इट इज एन व्हाट? ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ द अर्थ सरफेस। ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ, यस और नॉट? ड्यू, और ये जो एनर्जी रिलीज करता है सडन करता है। ये ऐसा तो नहीं है हम कल आने वाले हैं बताकर अपनी अपनी तैयारी कर लो, ऐसा होता है क्या अर्थक्वेक? तो ये क्या है? सडन स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी को रिलीज करता है, यस और नॉट? तो हमने क्या बोला? यस टेल मी। हमने क्या बोला? अर्थक्वेक इज शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ, इसके अंदर स्टोर्ड है